आपने कभी आंखें बंद करके चलने की कोशिश किया? शायद खेल खेल में हमने ज़रूर किया होगा कि कितनी दूर हम जा सकते हैं। शायद थोड़ी दूर जा कर के हम लड़खड़ा जाएं या गलत रास्ते में चले जाएं, क्योंकि आंखें बहुत ज़रूरी है हमारे देखने के लिए। अभी कुछ ही समय पहले मेरी आंखों में कुछ परेशानी आ गई थी, तो मैं यहाँ पर हमारे शहर में एक बहुत अच्छा अस्पताल है आँखों का, मैं वहाँ पर अपनी आँखें दिखाने गया था और बाकायदा रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने मेरी आँखों को ध्यान से देखा मशीन के द्वारा, फिर दवाई डाला, दवाई डालने के बाद मेरी आँखों को डायलेट किया, उससे बड़ा अजीब सा दिखने लगा। फिर उन्होंने फिर चेक किया तो बताया कि क्या क्या कमज़ोरी है, थोड़ा सा कैटरैक्ट आ रहा है, तो आँखों में से देखने के लिए थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है या आँखों में पानी आ जाता है। आपने देखा होगा कि रात को सोने के बाद सवेरे सवेरे आँखों में कीचड़ सा आने लगता है या आँखों में दर्द होने लगता है। तो ये कुछ समस्याएं हमारी आँखों में हो जाता। अब ध्यान दीजिए उन लोगों के लिए जिनके पास दृष्टि नहीं है, जो जन्म से दृष्टिहीन है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने बच्चों की देख रेख करता है। हमारे यहाँ पर एक ब्लाइंड स्कूल है, मसीही ब्लाइंड स्कूल है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी आँखों में रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रभु में आनंदित रहते हैं। आँखें बहुत सुंदर होती है। बताइए, अब जैसे कि आप इस आँखों को देख रहे हैं, एक सुंदर आँखें है कि नहीं। आज मैं आपके सामने आँखों से संबंधित ही कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। आँखों का महत्व, शारीरिक महत्व और आत्मिक महत्व। जैसे मैंने कहा कि बिना आँखों के हमारा आधा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आधे से ज़्यादा काम हम नहीं कर पाएंगे जो हम आँखों के द्वारा करते हैं। आँखों से माफ़ करना, इशारा होता है, आँखों से हम बात करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा गुस्से वाली आँखें, कभी आपने देखा होगा प्रेम से भरी आँखें, है ना। तो बाइबल बहुत कुछ इसके बारे में बताती है कि शारीरिक आँख जो है हमारी, ये इतना सेंसिटिव है कि अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी रुई या कचरा चला जाए तो बहुत दर्द होता है। आपको शायद कभी अनुभव हुआ होगा कि एक छोटा सा अगर तिनका चला जाए तो पूरे आँख में लाल हो जाती है। हम उसको मलते रहते हैं क्योंकि बहुत दर्द होने लगता है। फिर हम किसी से बोलते भाई फूंको या दवाई डालो, पानी डालते हैं, आई ड्रॉप्स डालते हैं, तो तब जा कर के हमें थोड़ी सी राहत मिलती है। तो जो आँख है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और लेकिन इसका जो मतलब आत्मिक रीति से या रूपक के रूप में ये इस्तेमाल किया गया, एक मेटाफोर के रूप में आँखें जो हैं हमारे बाइबल में इस्तेमाल किया गया है। अब शुरू करते हैं हम। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय 22 से 23 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती उसका 6 अध्याय 22 से और उसका 23 पद तक प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। बहुत इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला रहेगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इसी कारण वो उजाला जो तुझमें है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक रूपक के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने आँख को इस्तेमाल किया। यहाँ पर जो शब्द दिया है, शरीर का दिया आँख है। अब आप जानते हैं कि दिया मतलब प्रकाश, है ना, लाइट। अगर हम अंधकार में चलेंगे तो इसका मतलब हमारी आँख खराब है, पापी,
पाप से, हमारी आंखें पाप से भरी भरी पड़ी हैं। हो सकता है वासना से भरी पड़ी हो सकता है लालच वाली आंखें हो सकता है ये आंख, इसमें क्रोध हो, ये आंखों में ईर्ष्या होती। पता है, ऐसा बताया जाता है साइकोलॉजिस्ट कि आंख को देख करके पहचान सकते हैं ये किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार का व्यक्ति। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर अच्छा रहेगा, उजाला रहेगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, है ना। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तेरी आंख तुझे चोट पहुंचाती है, चोट का मतलब पाप में गिराने के लिए उकसाती है, लालच के रूप में, वासना के रूप में, गुस्से के रूप में, तो वो निकाल करके फेंकने का मतलब ये नहीं है कि छुरी से काटो और निकालो, नहीं। उसका मतलब है कि अपनी आंख को बंद करके प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु तो मेरी इस आंख को पवित्र कर, शुद्ध कर, है ना। तो ये बात हम यहाँ पर देखते हैं, शरीर का दिया आंख है। एक और भी 2-3 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहाँ पर। पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और 16 पद। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 16 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु कहाँ से है, संसार की ओर से है। यहाँ पर भी आंख कैसे इस्तेमाल किया, एक रूपक के इस्तेमाल किया है, मेटाफोरिकली, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि हमारा शारीरिक जो आंख है वो बुरी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बिना उसके तो हम जी नहीं सकते भाई। मैं आपको मैसेज भी नहीं दे पाता बिना पढ़े हुए, है कि नहीं। तो लेकिन वो आंख जो है, देखती जो है, तो हमारे मन में कई प्रकार के क्या आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं, बुरे विचार आ जाते हैं। कोई लालच की चीज आ जाती है तो बुरे विचार आ जाते हैं, है कि नहीं। अब दाऊद जो था, उदाहरण के रूप में, पुराने नियम में उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा और उसकी आंखों ने ललचाया, एक वासना उसके जीवन में उत्पन्न हुआ और उसने उसके साथ गलत काम किया। तो ये आंखों की अभिलाषा। कभी कभी हमारे जवान भाई बहन, शायद बहन भी उल्टे सीधे नंगे चित्र देखते हैं, अश्लील वाले चित्र, मूवीज नेट के द्वारा या जैसे भी है, ये आंखों की अभिलाषा है। तो ये क्या है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है कि वो हमें पाप में लपेट ले। तो ये रूपक के रूप में यहाँ पर आंखों का इस्तेमाल हुआ है। आंखें देखने में बहुत अच्छी, लेकिन ये अगर ज़्यादा हम इसको गलत रीति से इस्तेमाल करें तो ये हमें पाप में ढकेल सकती हैं और ढकेलती भी हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इन आँखों को पवित्र रखने की ज़रूरत है। अब देखिए, एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 11 पद। क्या लिखा हुआ है यहाँ? लिखा हुआ है, पर जो अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है, वो अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, और क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें क्या कर दी हैं, अंधी कर दी हैं। अंधी करने का मतलब वो शारीरिक रूप से अंधा नहीं हुआ है, आत्मिक रीति से अंधा हुआ है। कहने का मतलब, यदि मैं कहता हूँ कि भाई मैं अपने भाई से प्रेम रखता हूँ और नहीं रखता, बैर रखता है, उससे ईर्ष्या करता रहता है और बोलता है कि मैं मसीही हूँ, क्रिश्चियन हूँ, विश्वासी हूँ, प्रभु की आराधना करता हूँ, प्रभु की आराधना करती हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, चर्च सब कुछ जाता हूँ, लेकिन अपने भाई से बैर रखता है, तो भाई ये क्या है? ये अंधा है, हैं? एक तरह से उसके पास आंखें तो हैं लेकिन वो अंधा है। वो बोलता है कि मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, लेकिन वो अपने भाई से बैर रखता है। तो ये दो बातें तो एक साथ नहीं आ सकती हैं, है ना। तो हमारे लिए एक यहाँ पर लेसन है, एक शिक्षा है प्रैक्टिकल रूप से, कि हम अंधे होंगे यदि हम कहते हैं कि हम प्रभु को प्यार करते हैं और अपने भाई से बैर रखें। नहीं, हम अपने भाई से
प्रेम रखें और तब हम कहें कि हाँ मैं प्रभु से भी प्यार करता हूं, तब तो बात बनती है कि नहीं। चलिए और हम देखते हैं, अब हम परमेश्वर की आंख की बारे में भी देखें। अच्छा, परमेश्वर की आंखें तो नहीं होती है क्योंकि वो आत्मा है, हमारी तो आंखें हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। परमेश्वर तो आत्मा है, उसकी आंखें, वो तो सब जगह देखता है, सब जानता है कि नहीं। लेकिन रूपक के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि उसकी आंखें, उसकी दृष्टि, उसका मन, उसके विचार अपने लोगों पर रहता है। पहला पत्रस 3:12, पहला पत्रस 3:12 जरा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की आंखें, यदि आप धर्मी हैं तो आप पर है, यदि मैं धर्मी हूं तो मुझ पर है। देखिए आंखों का महत्व। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विरोध में रहता है ना। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहां पर कि परमेश्वर की जो आंखें वो तो हमेशा पवित्र और धर्मियों की ओर लगी रहती है। मतलब उसके विचार, उसकी मनसा, उसका मन धर्मियों के साथ रहता है। ओके, अच्छा, और हम देखते हैं आंखों के बारे में। कभी कभी क्या करते हैं, मैंने भी किया ये बात, और मुझे नहीं पता आपने किया कि नहीं, लेकिन मैंने तो ज़रूर किया भाई, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब मैं जवान था थोड़ा सा और प्रभु में बढ़ रहा था, 18-19 साल का, तो मैं लोगों को दिखाने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए काम करता था, है ना। दिखाने के लिए, उनकी आंखों से ये देख लें कि भाई कैसे मैं काम कर रहा हूँ, उसकी आंखों से देखे तो बड़े इम्प्रेस होंगे। हमें ऐसे नहीं करना, लोगों को दिखाने के लिए ये काम नहीं करना है। मैं पढ़ूँ आपके लिए, चलिए मैं पढ़ता हूँ। कुलुसियों की पत्री उसका 3:22, कुलुसियों उसका 3 अध्याय और 22 पद, ठीक है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से, है ना। दिखाने के लिए नहीं कि हाँ मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ या कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। इफिसियों उसका 6 अध्याय और 6 पद, इफिसियों 6 अध्याय 6 पद क्या लिखा हुआ। और मनुष्यों को दिखाने वाली, प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो, है ना। तो ये आंखें जो है कभी कभी धोखा दे जाती है भाई। हाँ, मैं दूसरों को धोखे में भी डाला, कहीं आप तो नहीं डालते दूसरों को दिखाने के लिए, है। तो आंखों को से हमें होशियार रहना है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, एक जगह पे लिखा हुआ है, इफिसियों उसका 1 अध्याय 18 पद, इफिसियों उसका 1 अध्याय और 18 पद, सुनिए क्या लिखा परमेश्वर के वजह। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि हमारे बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। तो तुम्हारे मन की आंखें, इसको हम बोलेंगे आत्मिक आंखें, है ना। मन की आंखें मतलब आत्मिक आंखें। अब जो एक तो शारीरिक आंखें होती हैं और दूसरा क्या है, मन की आंखें या आत्मिक आंखें। हम उन आंखों को, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। रूपक के रूप में ये जो इस्तेमाल किया गया है, ये मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया गया है, रूपक के रूप में उपमा दी गई है यहाँ पर आंखों के बारे में, ठीक है। आंखों का महत्व, तो
हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, मतलब लाइटेड, उसमें ज्योति बनी रहे हमारे मन में ज्योति रहे। अगर हमारी आंखें अंधी तो हम मन में भी अंधे हैं। यदि हमारी मन की आंखें अच्छी हैं तो हम ज्योति से भी भरे पड़े हैं, है ना। तो तुम जान लो कि तो हमारी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत अच्छा पद मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं जो आंखों के विषय में ही बताती है। ठीक है, कि आंखें कितनी इंपॉर्टेंट है। दूर से जब देखते कितने सुंदर आंखें होती हैं, तो उसी प्रकार से हमारी मन की आंखें भी, जो अंदर है, मन की आंखें, दिल की आंखें, हृदय की आंखें, वो और भी महत्वपूर्ण होने की जरूरत है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता 119 और 18 पद। भजन संहिता 119 और उसका 18 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। मेरी आंखें खोल दे, क्या? मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। अब भाई समस्या ये आ गई, अब जब मेरी आंखें खोली है तो कौन सी आंखें खोलना और बाकी है? अरे साहब, ये मन की आंखों की बात हो रही है यहां पर, शारीरिक आंखों की बात नहीं कर रहे हैं। मन की आंखें या आत्मिक आंखें, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। तो और व्यवस्था का मतलब वचन। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, मेरी आशा है कि आप विश्वासी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो बाइबल पढ़ने से पहले, वचन पढ़ने से पहले आप मन में ये प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? प्रभु तू मेरी आत्मिक आंखें खोल, मेरी मन की आंखें खोल, ताकि जो मैं वचन पढ़ता हूं उसको मैं समझ सकूं। ये समझना बहुत जरूरी है। उसको मैं समझ सकूं, उस पर मनन कर सकूं, उसके ऊपर चल सकूं। देखिए, ये पवित्र आत्मा ही हमें जो है लाइट देगा, प्रकाशन डालेगा वचन पर। ये पवित्र आत्मा ही दे सकता है। तो ये एक प्रार्थना जो है हम अपने मन में करें कि प्रभु तू मेरी मन की आंखें खोल कि मैं तेरे वचन की बातों को ध्यान से पढ़ूं, देखूं, करूं और उसके अनुसार मैं चलने की भी क्या करूं, कोशिश करूं, है ना। तभी तो बात बनती है। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कुछ बातें, हालांकि और भी बातें हो सकती थी, लेकिन अब हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। आंखों के बारे में, हमारी आंखें बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर इन आंखों से हमारी आंखों के द्वारा अपनी महिमा करे, चीज़ों को देखने के द्वारा, अच्छी बातों को देखने के द्वारा, अच्छे कामों को करने के द्वारा परमेश्वर पिता की क्या हो, महिमा हो, है कि नहीं। ना कि वासना वाली आंखें, ना लालच वाली आंखें, ना ईर्ष्या वाली आंखें, ना क्रोध वाली आंखें, लेकिन पवित्र आंखें, निर्मल आंखें। अगर आप बच्चों की आंखें देखें, जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के, 1 साल के, आपने देखा उनकी आंखों में ज्यादातर आपको बड़ा निर्मलता दिखाई देगा, कोई क्रोध नहीं, बिल्कुल प्योर पवित्र जैसे दिखाई देते हैं ना। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं उन आंखों में फिर पाप का दाग आने लगता है। इसलिए हमें आत्मिक आंखों को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, पवित्र रखना है। मेरी आंखों को पवित्र रखें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी आंखों को पवित्र रखें, पवित्र बनाए रखें, अच्छी बातें सोचें। और कभी कभी अगर बुरी बात मन में आ जाती है तो उसको एकदम से प्रार्थना के द्वारा निकाले। कभी बात आ जाती, कभी पिक्चर देख करके उल्टी सीधे दिमाग में बात आ जाती है, तो एकदम से उसी समय प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे आंखों से देखने के द्वारा गलत, पापी और गलत बातें मेरे मन में आए, गंदी बातें मेरे मन में समा रही हैं, तो प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं
इनके द्वारा इनको ना सोचूं। मेरी आंखों को पवित्र कर, है ना, मेरे मन को पवित्र कर। तो मेरे प्रियो, जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करता है। तो आइए अपनी आंखों को परमेश्वर की महिमा के लिए, अच्छी चीज़ों को देखने के लिए, अच्छी बातों को करने के लिए करें, क्योंकि ये आंखें वचन के अनुसार हमारे पूरे देह का दिया है।